हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी सर्विस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस तरह से जो है नॉन मेडिकल का हिमाचल का टेट था, उस एग्ज़ाम को जो है देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जितने भी जैसे पिछले कल जो एग्ज़ाम हुए थे, जो उसमें टॉपिक हमें देखने को मिले थे सीडीपी के, उसी तरह से इसमें भी सेम वैसे ही टॉपिक हमें देखने को मिले हैं। लगभग मिलता जुलता ही दोनों का जो है पेपर था। अगर आपने प्रीवियस पेपर कल का आर्ट्स वालों का देखा होगा, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट देखी होगी, तो आप इजली इस चाइल्ड डेवलपमेंट को सोल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो अभी पेपर है, इसमें नॉन मेडिकल का टेट है जो आज ही हुआ है, यानी कि 14 नवंबर को आपका हुआ है। तो एक एक क्वेश्चंस करके देखेंगे। और मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका स्टडी सर्विस में। स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, जहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो लगभग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे करवाए हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो आउट ऑफ 30 जो है 27 बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप भी जो है अच्छे से जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों की बुद्धि लब्धि होगी, यानी कि IQ ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड विल बी। तो उनका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही होगा। 70 to 79 जो है वो IQ रहता है। इसके बाद सेकंड था टाइप ऑफ वेशलर इंटेलिजेंस टेस्ट इज। तो ये जो बेशलर हैं, इन्होंने जो IQ पे का जो टाइप बता रखा है वो कौन सा बता रखा है? इंडिविजुअल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका डैश इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर एंड साइन। तो ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट है जो पिक्चर और साइन पे जो है वो आपका बेस्ड होता है? तो वो है नॉन वर्बल जो है वो आपका पिक्चर्स और साइन पे बेस्ड होता है, यानी कि अशाब्दिक जिसे कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार है। तो यहाँ पे जो फोर्थ का आपका सही आंसर है वो है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका, ये है आपका, ये भी मोटिवेशन से ही रिलेटेड है। देखिए इससे पहले आपके जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद मोटिवेशन के ही आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो इस बार जो एक टॉपिक था उसके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके पेपर में। तो अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था, यानी कि मोटिवेशनल साइकिल की जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी रहती है? तो वो आपकी जो फर्स्ट स्टेज है वो कौन सी रहती है? नीड रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैस्लो से रिलेटेड है। देखिए कल भी ये हमें टॉपिक देखने को मिला था इनका। तो मैस्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत की दूसरे स्तर की आवश्यकता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड लेवल पूछा गया है, और जो कल का पेपर था पिछले कल का, वहाँ पे फर्स्ट पूछा गया था। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड जो लेवल है मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशनल, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी, चलिए सुरक्षा। इसके बाद फ्राइड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस इन फ्राइड थ्योरी इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका विच वन इज अ डिफरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे जो है आपने इनमें से डिफरेंट एलिमेंट पहचानना था, तो वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री जो है इससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें इंटेलिजेंस चैलेंज की, ट्रस्ट की और ईदम की, अगर ईद की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा क्या है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन इंडस्ट्री जो है वो इससे जो है आपका जो है ये डिफरेंट है इनमें से। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि लॉन्ग टर्म नॉन रेनफोर्समेंट विल लीड टू। अगर हम बहुत लंबे समय तक अगर बच्चे को जो रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं तो क्या होता है उससे? तो रिडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इनमें से आपने करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो है ZPD का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दे रखा? वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलसेंस इज। चलिए तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि जो किशोरों के लिए पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो कौन सी है? तो किस में बात की गई है उसकी? तो 11th का जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है, यानी कि कंक्रीट जो है वो इसका आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज
अचीव्ड ड्यूरिंग पियाजे कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज। तो बच्चा जो है कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज में जो है बच्चा कौन सी ऐसी चीज है जिसे वो सीख लेता है, तो वो फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। कंजर्वेशन जो है बच्चा यानी कि संरक्षण जो है बच्चा इस एज में सीख लेता है। ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट था वो राइट आंसर था इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डिवेल्प्स ड्यूरिंग। तो जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है बच्चे की वो कौन सी स्टेज में होती है, तो यहाँ पे जो स्टेजेस लिख रखी हैं वो पियाजे की दे रखी हैं। तो इसका मतलब है इन्होंने जो है बात कर रखी है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, किसकी थ्योरी की, पियाजे की थ्योरी की। तो 13 का जो सही आंसर है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 2 से 7 के बीच में जो है बच्चा जो एज रहती है बच्चे की उसमें उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त चिंतन जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, उसका चिंतन का जो है विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एरिक्सन स्टेज फॉर एडोलसेंटमेंट्स इज। तो इस एज में जो है यानी कि जो किशोरों के लिए बात की गई है एरिक्सन ने, जैसे हमने देखा कि एरिक्सन की जो थ्योरी है वो आपकी सोशल से रिलेटेड है, सामाजिकता से रिलेटेड है कि बच्चे जो है समाज में किस तरह से उनका रोल रहता है, कैसी कैसी उनकी भूमिका रहती है। 8 स्टेजेस उन्होंने दे रखी हैं। तो यहाँ पे अभी जो है पेन नहीं चल रहा है इसलिए मैं पेन से कुछ लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रखी है उन्होंने कहा है कि जो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ये यहाँ पे जो बात कर रखी है उन्होंने कि ये जो एडोलसेंस में एरिक्सन की जो स्टेज है बच्चे जो है कौन सा कॉन्सेप्ट उनमें आता है, ये कौन से स्टेज से होकर के गुजरते हैं। तो 14 की अगर हम बात करें तो बच्चे जो है इसमें क्या होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ठीक है, अपनी पहचान को लेकर के और वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए सारे क्वेश्चन आपको अभी तक मैंने जितने भी ऊपर से अभी तक बता रही हूँ सारे करवाए हुए हैं आपको, ठीक है। स्टडी सर्विस में सारे करवाए गए थे, एक क्वेश्चन होगा या 2 जो नहीं करवाया होगा, ठीक है, लेकिन बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अच्छा, मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है, तो सेल्फ ही आएगा यानी कि आत्म, ठीक है। सेंटर पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो सेल्फ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मानवतावाद के आधार पर व्यक्ति मुख्यतः है, तो अच्छे हो बुरे हैं या इनमें से कोई नहीं या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें जो है जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ही है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है जो कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी होती हैं और कई बार जो है वही चीज़ें जो है अच्छी नहीं भी हो सकती है। ओ सॉरी, एक मिनट दोबारा से देख लेती हूँ। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पीपल बेसिकली आर गुड आएगा इसमें, ठीक है, इसमें गुड आएगा। देखिए सेम ही क्वेश्चन एक और भी है, शायद मैंने देखा था इसमें, मेरे माइंड में वही चल रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, गुड आएगा इसका आंसर। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी पीडीएफ जो है आगे पीछे है शायद थोड़ी सी पीडीएफ, बट इट्स ओके। मैं आपको क्वेश्चन जो है रीड करके बता रही हूँ ताकि आपको इजी रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बेसिक इनबोर्न टेंडेंसी टू डेवलप। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसका सही आंसर है, सेल्फ मॉनिटरिंग। इसके बाद है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी। तो ये सब चीज़ें जैसे कोडिंग है, इनकोडिंग है, स्टोरेज है ना, या फिर आपका एक्सेट्रा जो भी ऑप्शन है ये सभी होती है मेमोरी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दीज जो है वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑर्फेन कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, कि जो भी बच्चे जो है गिफ्टेड पर्सन होते हैं क्या वो सोसाइटी में जो उनका रोल रहता है सामाजिक व संवेगात्मक, यानी कि एक तो सोशल रोल उनका और जो इमोशनल जो रोल होता है, क्या उनमें उनको समस्याएं आती हैं, ये पूछा गया यहाँ पे। तो इसके बारे में हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को आती हो किसी को नहीं भी आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कांट से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखते हैं। 21 में क्या है, 21 में कहा गया है कि स्वयं के बारे में विश्वासों व भावनाओं
का समूह है। तो सेल्फ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की बात की गई है। तो पर्सनैलिटी टाइप व डिस्क्राइब वर तो किसने किया है, जुंग या जुंग जिसे आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो इन्होंने 3 टाइप के बता रखी हैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में, इंट्रोवर्ट बता रखा है, एक्सट्रोवर्ट बता रखा है और एम्बीवर्ट बता रखा है। ठीक है, तो 3 तरह के बता रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिस्क्राइब्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप। तो आप मुझे ये जो है बताइए कि आप सबने इसका क्या किया है। मेरे हिसाब से इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मैस्लो होगा इसका सही आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से आपको ठीक मिलान बताना है। तो इनमें से जो है नन ऑफ दीज ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो है नन ऑफ दीज ही आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दे रखा है, तो वो दिया है आपका विलियम स्ट्रेन ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका कैटल से रिलेटेड। तो कैटल ने जो है, एक तो थोड़ा सा जो है इसमें पीडीएफ का इशू हो जाता है, बाकी तो कुछ नहीं। खैर चलिए, तो जो व्यक्तित्व अध्ययन में कैटल द्वारा प्रयुक्त विधि है, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे 26 भी एंड 27 भी कि आप सबने जो है वो क्या किया है इसका। इसके बाद हम चलते हैं 28 पे, मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज। जिस भी मेमोरी की लार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है। या फिर कह सकते हैं विशाल भंडार क्षमता वाला जो स्मृति संस्थान है वो कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग लगा रखा, लेकिन लॉन्ग नहीं आएगा क्योंकि लॉन्ग होता है कि लंबे समय तक चलना। विशाल भंडार का मतलब है बहुत ज़्यादा चीज़ों को अटेन करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी या ए में से जो है एक होगा, ऑप्शन नंबर डी ही हो सकता है इसका। ठीक है, चलिए इसे डाउट में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज इज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें आपका सही आंसर है, सिमेटिक मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज। तो मल्टी डायमेंशनल ही आएगा क्योंकि बहुत तरह की जो है आजकल हमें इसकी इंटेलिजेंस की जो है डिमेंशंस देखने को मिल रही है। डिफरेंट टाइप की जो है डिमेंशंस यहाँ पे हमें देखने को इसकी मिल रही है। तो ये थे आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की। आप अपने जो है नंबर काउंट करके जो है नीचे कमेंट जरूर करें। और स्टडी सर्विस में अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है जहाँ पे टेट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेवीटी, इसके अलावा कमीशंस की जो है कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको विजिबल है 7591046600। 3 मंथ के हमारा बैच रहता है। तो आप जो है इसे ज्वाइन करना चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन ही रहती हैं, लाइव क्लासेस रहेंगी, मॉक टेस्ट रहते हैं, वीकली रहते हैं एंड साथ में जो है रिकॉर्डेड क्लास जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है कि अगर कोई वर्किंग वाले हैं या जॉब में हैं या फिर कॉलेज जाते हैं तो वो शाम को जो है अपनी क्लासेस जो है अच्छे से देख सकते हैं। और शेड्यूल भी वैसे लाइव क्लासेस के इवनिंग में ही रहते हैं, आपके आफ्टर 5 PM ही रहते हैं। तो आपको जो है ईजिली आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने किया था और इसमें से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे वही क्वेश्चंस आए थे जो हम डेली डिस्कस करते थे क्लास के अंदर लाइव क्लासेस में। So guys, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.